नींद, निंदा और नशा, इन तीन वस्तुओं का अगर कोई त्याग करता है तो निश्चित तौर पर अगर कोई सफल व्यक्ति होना चाहता है, वह व्यक्ति यह चाहता है कि मैं अपने जीवन के अंदर सफलता को प्राप्त करूं, सक्सेस प्राप्त करूं और जीवन के अंदर कुछ परिवर्तन करूं, समाज के अंदर परिवर्तन करूं, अपने कुल खानदान के अंदर परिवर्तन करूं और अपने स्वयं के अंदर परिवर्तन करूं और एक ऊंचाइयों पर पहुंचूं। तो उनको इन तीन चीजों का त्याग करना चाहिए, नींद, निंदा और नशा। नींद का त्याग करें, किसी की निंदा ना करे और नशे से दूर रहे। अगर ये तीन वस्तुओं से दूर रहता है कोई इंसान तो निश्चित तौर पर वह महान व्यक्ति, महान विभूति बनता है। प्रिय दर्शकों, आइए मैं ज्योतिषाचार्य हरिप्रसाद उपाध्याय इस कार्यक्रम को स्टार्ट करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम के अंदर हम बात करेंगे शनिदेव की, न्याय के देवता शनिदेव। क्योंकि शनिदेव 15 नवंबर के दिन मार्गी होने जा रहे हैं। अभी तक शनि वक्री अवस्था में है। गोचर में शनिदेव अपनी ही राशि में वक्री हुए थे पिछले 29 जून 2024 के दिन, लेकिन 29 जून 2024 के बाद में 15 नवंबर को अब मार्गी अवस्था में जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, किन किन राशि वालों को जब शनिदेव मार्गी होंगे तो लाभ होने वाला है, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानेंगे कि वह कौन सी तीन राशियां हैं जिनको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। जब से शनि वक्री हुए हैं तो इन तीन राशि वालों को काफी ज्यादा चिंताओं का सामना करना पड़ रहा था, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, हेल्थ की बात हो या फिर समाज की बात हो या पर्सनल उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ चीजें, चाहे वो फ्रेंड सर्कल हो या कोई भी चीज हो, ऑल ओवर वह काफी ज्यादा पीड़ित हो चुके थे। इन तीन राशियों में पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। क्योंकि मेष राशि, आप ये कुंडली देखिएगा, मेष लग्न की हमने ये कुंडली बनाई है। जिन जातकों की, जिन जो दर्शक हमें देख रहे हैं, जिनकी चंद्र राशि, नाम राशि अगर मेष है, उन सभी के लिए ये कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, मेष राशि से आप देखेंगे शनिदेव आपके कैरियर हाउस के भी स्वामी बनते हैं और फाइनेंस हाउस के भी स्वामी बनते हैं, लाभ भाव के भी स्वामी बनते हैं। यहाँ पर शनिदेव अपनी ही राशि में वक्री हो गए थे। जब शनि आपकी राशि से 11th हाउस में वक्री हुए तो उसका प्रभाव दशम भाव यानी कि आपकी कैरियर के ऊपर भी रहा। 12th हाउस, क्योंकि जब शनि वक्री होते हैं, कोई भी ग्रह वक्री होता है तो आपके आगे और पीछे वाले भाव को वह प्रभावित कर देता है। तो शनिदेव ने लाभ भाव को तो प्रभावित किया ही किया, लेकिन 29 जून के बाद में, 29 जून 2024 के बाद में कैरियर में भी कहीं ना कहीं निराशा हाथ आई है, खर्चा बढ़ा है, आमदनी कम हुई है। लेकिन शनि जब 15 नवंबर के दिन मार्गी हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर मेष राशि वाले जितने भी हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं उनसे मैं कह देना चाहता हूं कि आपके लिए जीवन में एक बहुत अच्छा सुनहरा अवसर आया है। इसको आप गोल्डन टाइम पीरियड भी कह सकते हैं, क्योंकि शनिदेव का भी राशि परिवर्तन होने वाला है। शनि के 7.5 भी प्रारंभ होने वाली है आपकी राशि से, लेकिन शनि आने से पहले ही आपको शुभ फल प्राप्त करवा देंगे। 15 नवंबर से 29 मार्च को शनि का राशि परिवर्तन होगा। तो 15 नवंबर से लेकर के 29 मार्च 2025 के बीच में अभी तक आप अकेले थे, आपके जीवन के अंदर कोई इंसान ऐसा नहीं था जो आपको समझ सके, तो उन व्यक्तियों के जीवन के अंदर भी ऐसे इंसान की एंट्री होने वाली है। तो दर्शकों, साथ ही साथ पर्सनल लाइफ तो आपकी मजबूत बनेगी, लेकिन एजुकेशन भी आपका अच्छा होगा। क्योंकि शनि वैसे भी, शनि की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर है, पंचम भाव पर सिंह राशि है, यानी कि शनि के शत्रु राशि है। वैसे ही पहले से ही शनि और सूर्य की बनती नहीं है, और जब वक्र दृष्टि पंचम भाव पर गिर रही थी तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एजुकेशन को लेकर के भी, विद्यार्थी जीवन को लेकर के भी कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब जैसे ही शनि की वक्र दृष्टि हटेगी तो जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके जीवन के अंदर भी उनका माइंड सेटअप होगा, पढ़ाई में मन लगेगा और डिसीजन लेने का पावर भी आपका मजबूत होगा। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि शनि की एक दसम दृष्टि भी होती है। शनि यहाँ पर बैठ करके दसम दृष्टि से देखेंगे सप्तम भाव को, यानी कि मैरिज हाउस को, बिजनेस हाउस को, आपके पार्टनर के हाउस को। तो निश्चित तौर पर जब शनि मार्गी होंगे तो जिनका विवाह नहीं हो रहा है या जिनका विवाह हो चुका है, संतानोत्पत्ति में दिक्कत आ रही, संतान नहीं हो पा रही, या पति पत्नी के बीच में कलेश की स्थिति बनती है, या फिर बिजनेस में किसी न किसी प्रकार से आपको हताशा हाथ लग रही थी, बिजनेस के अंदर अप डाउन आ रहे थे,
तो यह भी स्थिरता आएगी, बिजनेस के अंदर भी ग्रोथ बनने के पूर्णतया चांस बने हुए हैं। अगली राशि की हम बात करते हैं, वह राशि है कन्या राशि। अब इस कुंडली को देखिए, कन्या लग्न की हमने कुंडली बनाई है। यह कन्या राशि उनकी है जिनकी जन्म राशि चंद्र राशि कन्या है। उन सभी के लिए यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण है। शनि मार्गी होंगे तो आपको भी बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि अभी आप देखेंगे, क्योंकि जिनकी कन्या राशि होती है उनकी राशि से पंचम भाव के स्वामी और षष्ठम भाव के स्वामी शनिदेव होते हैं। आप देखिएगा इस कुंडली के माध्यम से, इस कुंडली के अंदर पंचम भाव के स्वामी शनि है और षष्ठम भाव के स्वामी शनि है। किसी व्यक्ति का, अगर आप बताइए, अगर किसी व्यक्ति का प्रेम चला जाए और प्रेम के साथ साथ में उसकी बुद्धि काम ना करे और साथ ही साथ रोगग्रस्त हो जाए, शत्रुओं से वह ग्रस्त हो जाए, तो उसके जीवन के अंदर आप क्या मानेंगे, एक तरह से वह जीता जी उसका जीवन नरक के समान हो जाता है। यही स्थितियां कन्या राशि वालों के लिए बनी थी 29 जून के बाद में। आपको कोई आपका अपना समझ नहीं पा रहा था, जो थे वह आपसे धीरे धीरे दूर होने लगे थे, किसी न किसी प्रकार से डिप्रेशन में जाने के कारण मानसिक चिंता बढ़ गई थी, या यूं कही कि आपके जीवन के अंदर किसी न किसी बीमारी से आप ग्रसित हो चुके थे, जिससे भी काफी आप ज्यादा डिस्टर्ब हो गए थे। लेकिन शनिदेव की कृपा से जब शनि 15 नवंबर के दिन मार्गी होंगे, तो सबसे पहले अगर आप कोई बीमारी से ग्रसित है, आपकी बीमारी में लाभ प्राप्त होना आपको स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जब ग्रह साथ नहीं देते हैं तो छोटी बीमारी ही क्यों ना हो, लेकिन उसकी भी औषधि लगती नहीं है, और जब ग्रह साथ होते हैं तो बड़े से बड़े भयंकर कैंसर भी ठीक होते हुए हमने देखा है। अभी तक आप किसी भी प्रकार से किसी भी बीमारी से ग्रसित थे, तो 15 नवंबर के बाद में वह बीमारी भी धीरे धीरे दूर होना स्टार्ट होगी। शनिदेव यहाँ पर बैठ करके शत्रुहंता योग भी बना रहे हैं। जो शत्रु आपके ऊपर हावी हो चुके थे, शत्रु आपके ऊपर प्रभावशाली बन रहे थे, या धीरे धीरे आपके शत्रु बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि शत्रु हो या फिर कर्ज हो या फिर कोई भी रोग हो, इनको जितना जल्दी खत्म कर दे उतना जल्दी अच्छा, नहीं तो यह विनाशकारी हो सकते हैं। वही स्थिति आपके साथ में बन चुकी थी, क्योंकि षष्ठम भाव के अंदर शनि वक्री है, तो निश्चित तौर पर आपके कर्ज में भी बढ़ोतरी हो रही थी, कहीं ना कहीं हेल्थ प्रॉब्लम भी हो रही थी, और साथ ही साथ आपके शत्रु भी हावी हो रहे थे। लेकिन 15 नवंबर के बाद इन तीनों चीजों में आपको लाभ प्राप्त होगा, और ननिहाल पक्ष से भी कुछ अच्छी सूचना आपको मिल सकती है, ननिहाल के परिवार से। प्रिय दर्शकों, जैसा कि मैंने पहले बताया कि कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो अपने आगे और पीछे के दोनों भाव को भी प्रभावित करता है। यहाँ पर शनिदेव षष्ठम भाव पर है, तो पंचम भाव को भी प्रभावित कर रहे थे और सप्तम भाव को भी प्रभावित कर रहे थे। लेकिन अब जैसे ही मार्गी होंगे तो पति पत्नी के संबंधों में भी मधुरता आएगी, और पर्सनल लाइफ भी आपकी अच्छी होगी, एजुकेशन लाइफ भी आपकी बहुत अच्छी होगी। अगली राशि की हम बात करें तो वह राशि है धनु राशि। धनु राशि वालों के जीवन के अंदर भी बड़ा परिवर्तन होने वाला है। ये कुंडली को आप देखिए, धनु लग्न की हमने कुंडली बनाई है। जिन जातकों की धनु राशि है, चंद्र राशि जिनकी धनु है, उन सभी के लिए यह भी कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे, क्योंकि धनु लग्न की अगर कोई कुंडली होती है, धनु राशि जिनकी होती है, तो उसके धन भाव के स्वामी और पराक्रम भाव के स्वामी शनिदेव बनते हैं। जीवन के अंदर महत्वपूर्ण होता है सबसे ज्यादा पैसा। अगर पैसा किसी के पास में है और पैसे के भोग करने के लिए अगर आपका शरीर साथ देता है, तो निश्चित तौर पर उसका जीवन खुशहाल होता है। काफी लोगों को देखा है कि पैसा तो होता है लेकिन शरीर साथ नहीं देता, या फिर जिसका शरीर साथ देता है तो उसके पास पैसा नहीं होता है। वैसे ही धनु लग्न के लिए, धनु राशि वालों के लिए शनिदेव इन दोनों के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। तृतीय भाव पराक्रम का होता है, ऊर्जा का होता है, आप सभी को पता है। धनु राशि से तृतीय भाव में शनिदेव वक्री होकर के भ्रमण कर रहे हैं, और धनु राशि से सेकंड हाउस यानी कि फाइनेंस हाउस के स्वामी बनते हैं शनिदेव। अभी तक जब तक शनि वक्री थे तब तक पैसों में भी दिक्कत आ रही थी, पैसों के आगमन के स्रोत बंद हो चुके थे, या यूं कहे कि आपका पैसा कहीं ना कहीं फंसा हुआ था। और वहीं पर तृतीय भाव में शनि वैसे अच्छा फल देते हैं, शनि को तृतीय भाव में अच्छा माना जाता है, लेकिन वक्री हो गए, तो वक्री होने के साथ में क्या हुआ, ऊर्जा खत्म हो गई, सकारात्मकता खत्म हो गई, चिड़चिड़ापन आपका बढ़ गया। चाहे क्योंकि थर्ड हाउस में बैठ करके अपनी थर्ड पूर्ण दृष्टि से पंचम भाव को भी देख रहे थे, यानी कि आपके प्रेम को देख रहे थे, आपकी विद्या को देख रहे थे। प्रेम चला गया, विद्या आपकी चली गई, आपका विवेक काम नहीं कर रहा था कि मेरे लिए क्या सही और क्या गलत है।
लेकिन यहाँ पर शनि जब वक्री से मार्गी हो जाएंगे 15 नवंबर के बाद में, तो निश्चित तौर पर आपकी पर्सनल लाइफ भी अच्छी हो जाएगी, एजुकेशन लाइफ भी अच्छी हो जाएगी, आपकी सोच सकारात्मक हो जाएगी। तो दर्शकों, शनिदेव जब तृतीय भाव में है और वक्री होकर के बैठे, तो निश्चित तौर पर आपके छोटे भाई बहनों के साथ में भी आपके संबंध ज्यादा अच्छे नहीं रहे, कहीं ना कहीं वह भी बिगड़ चुके थे या मनमुटाव की स्थितियां बन रही थी। लेकिन पुनः जब शनि मार्गी होंगे तो निश्चित तौर पर भाई बहनों के साथ में भी, चाहे वो आपके छोटे भाई बहन हो या बड़े ही क्यों ना हो, उनके साथ में भी आपके संबंध काफी स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। शनि थर्ड हाउस में बैठ करके भाग्य भाव को देखेंगे, भाग्य साथ देना स्टार्ट करेगा, क्योंकि भाग्य जिसका साथ नहीं देता है तो निश्चित तौर पर चाहे कितने भी ग्रह हमारा साथ क्यों ना दे, चाहे वो केंद्र में ही क्यों ना हो, लेकिन भाग्यहीन होने पर व्यक्ति उसी प्रकार होता है जिस प्रकार से, क्योंकि अगर भाग्यहीन हो जाता है तो भाग्यहीन व्यक्ति अपने जीवन के अंदर उसी प्रकार से पीछे हो जाता है जैसे एक छोटी सी चिंगारी पूरे रुई के ढेर को क्षण मात्र में जला करके भस्म कर देती है। तो वैसे ही शनि की वक्र दृष्टि से अभी तक आपके जीवन में ऐसे ही आ रहा था कि जितने भी खुशियों का पहाड़ था वो सभी धीरे धीरे नष्ट हो चुका था, लेकिन पुनः 15 नवंबर के बाद में शनिदेव की कृपा से भाग्य भी साथ देगा, जीवन के अंदर आपकी खुशियां भी बढ़ेगी। और शनि यहाँ पर थर्ड हाउस में बैठ करके लाभ भाव को भी देखेंगे, तो निश्चित तौर पर बिजनेस में हो चाहे कार्य क्षेत्र में हो, क्योंकि विशेष तौर से मेष राशि वाले, कन्या राशि वाले और धनु राशि वालों के लिए फरवरी का महीना काफी अच्छा रहेगा। इस महीने के अंदर आपके प्रमोशन के भी योग बनते हैं और कुछ वैसे धनु राशि वालों के लिए नवंबर के अंदर भी प्रमोशन के योग बनते हैं। नवंबर के महीने के अंदर भी अच्छी आप उन्नति करते हुए दिखाई दे रहे हैं 15 नवंबर के बाद में। फिर दर्शकों, ये रही 3 राशियों की बात जिसके ऊपर सबसे ज्यादा शनिदेव का इफेक्ट रहेगा, मेष राशि, कन्या राशि और धनु राशि। मैं कुछ रेमेडी भी आपको बता देता हूं, क्योंकि जब समय अनुकूल होता है तब उसमें और गति और तेजी लाने के लिए उस ग्रह की आराधना उपासना हमको करनी चाहिए। शनि मार्गी तो हो रहे हैं, लेकिन गति प्रदान करने के लिए शनि का आप उपाय कर सकते हैं। शनि का जो यह मंत्र है, ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर शनि का जो तांत्रोक्त मंत्र है, ओम प्राम प्रेम प्रोमसः शनये नमः, इस मंत्र का जाप करके भी शनिदेव को आप और ज्यादा प्रसन्न करके उनकी और ज्यादा कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो दर्शकों, ये रहा आज का कार्यक्रम शनि मार्गी होने का। अगली वीडियो में हम और कुछ नई जानकारी लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक आप सभी को जय